डैडी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं गे हूँ तो तुम मुझे अपना लोगे? तो विनोद अंकल कह रहे कि दल्ले किन्ने लिखा है, नंबर दे बहन चोदो नानू। मतलब आपकी मिमिक्री में जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और कब हुई? धीरे धीरे मैंने वो कदमड़ी का वॉइस मिमिक करना स्टार्ट करा। तो थोड़ा टाइम बाद ना वो इन रूटीन आ गई वो आवाज, बेटा काइन। भाई बहुत टीचर्स प्यारा की था। आपने करी है मिमिक्री कभी? सिस्टर्स वगैरह थी यार, बेसिकली उनकी क्या मिमिक्री करूँ। जय श्री जीसस बोले थे। आपने आरुष एंड लैला भाई के साथ भी फ्रेम शेयर कर। हाँ, मैंने आरुष भाई की ना एक प्रॉपर करी थी। लैला, तेरे बच्चे कौन करेगा? उस्ताद तो। अबे तेरी बहन की डांग दल्ले। उसी दिन लैला मिला भाई। लैला से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन ना, सबसे क्रेजी इंटरेक्शन है वो। बहुत अलग बंदा लैला है मेरे पे। तो मैं कहा भाई पहचाना? कह रहा हाँ उस्ताद मिमिक्री। नाम नहीं कुछ नहीं, सीधा छूटते बोला हाँ मिमिक्री। कह रहा स्नैपचैट से बनाता? मैंने कहा, हाँ। तो कह रहा अरे उस्ताद ये क्या छक्को वाला फिल्टर लगा रखा, पहली बार मिला उस बंदे से मैं। ये बोला सीधा, ठीक है। तो भाई मेरे मन से पता क्या निकला? मैंने कहा भाई वो आप खड़े थे ना इसलिए ये वाले फिल्टर खुल गए। रब प्रिंस रोड़ा हो चाहे गधे का घोड़ा हो, के तो बनाओ फन्ने को। साड़न में चप्पल लगेंगी 4, वाह में भी और तो में भी। तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द सूर्यांश टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा फनी और एंटरटेनिंग। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिमिक विद सिड भाई। थैंक यू सो ये मच एक भाई। मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सिड भाई फॉर कमिंग ऑन सूर्यांश टॉक शो। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, रियली मीन्स अ बिफोर वी लॉट। स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सिद्ध भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपकी मिमिक्री में जर्नी स्टार्ट कैसे हुई और कब हुई? भाई अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, मतलब ना यार स्टार्टिंग में क्या था, 8th क्लास में ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट करा था कि भाई हर्ष बेनीवाल नाम का एक बंदा है तो उसकी वीडियोस देख। तो मैंने फर्स्ट वीडियो वो देखी थी, 8th या 9th में आई थी वो, पबजी विद परिवार। तो भाई बड़ी बकचोद वीडियो लगी। तो भाई वो देखा, फिर वहाँ से वो कदमड़ी वाला कैरेक्टर उस टाइम उन्होंने सिर्फ डाला ही डाला था। तो उसके बाद वहाँ से वो कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने कहा भाई ये तो फ़न बंदा है कि भाई तगड़ी बकचोदी है यूट्यूब पे और मज़ा भी आ रहा है देखने में। तो मुझे फिर उनकी एक्टिंग वगैरह अच्छी लगी। तो फिर धीरे धीरे मैंने वो कदमड़ी का वॉइस मिमिक करना स्टार्ट करा। तो थोड़ा टाइम बाद ना वो इन रूटीन आ गई वो आवाज़। तो फिर बट बीच में एक टाइम आया था कि भाई वो आवाज़ फक हो गई थी, क्योंकि आप देखते हो कि जब कदमड़ी की हम आवाज़ करते हैं, जैसे बेड़ा काइन बैंड के लाइन, मतलब लाइक ये, ठीक है। तो इसमें ना बहुत वोकल टोन बहुत हाई पिच है, तो ये गला कभी कभी लाइक फक हो जाता है। तो बट फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने ऐसे स्टार्ट करा। फिर उसके बाद कॉलेज में ऐसे टीचरों के साथ बकचोदी करना, बच्चों के साथ बकचोदी करना, मतलब क्लास के लोगों को कॉपी करना, वो सब चीज़ें करी। फिर एक वोकल मॉड्यूलेशन सेट हो गई। तो धीरे धीरे अभी लाइक 8 मंथ्स अगो मैंने अपना पेज स्टार्ट करा था, आप लोगों ने देखा होगा, मिमिक विद सिड। तो वहाँ पे फिर मैं अभी मल्टीपल कैरेक्टर्स करता हूँ। तो स्कूल में सिड एक कैसा बच्चा था वैसे? भाई बहुत टीचर्स प्यारा की था आपने करी है मिमिक्री कभी? यार। हाँ करिए भाई। अरे हमारा पता क्या, हमारा ना कॉन्वेंट स्कूल था भाई। अच्छा। तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा टीचर्स मल्लड़ थे, मतलब वो साउथ साइड के, ठीक है। तो भाई उनसे वही क्या बोलते हैं, उनके एक्सेंट में बकचोदी करना, ये सब चीज़ें चलती थी। स्कूल लाइफ भी फन थी यार। सिस्टर्स वगैरह थी यार, बेसिकली उनकी क्या मिमिक्री करूँ। जय श्री जीसस बोले थे। तो भाई अभी ना आपकी एक रील वायरल हुई थी बहुत, हर्ष बेनीवाल भाई के साथ। हाँ जी, हाँ तो वो जी। बताओ थोड़ा कि आप उनसे कैसे मिले, आपको कैसा लगा उनसे मिलके? यार इनका पता क्या सीन था, मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाई थी कि द हर्ष बेनीवाल द कदमड़ी मिमिक्री ऐसे करके। तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे बोला था कि क्या बोलते हैं, ऐसा पेट फेंक के मारूंगा ना, हाँ? मतलब ऐसे करके कुछ, ठीक है। कुंडू की मम्मी इधर आ, ये सब, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं 7-8 महीने पहले की वीडियो स्टार्टिंग की थी। तो मैंने वीडियो अपलोड करी। अगले दिन मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग याद है, 11:13 पे हर्ष भाई का आया। मैंने बस ऐसे बोला था, भगवान से प्रे करा, मैंने कहा भाई हर्ष बेनीवाल देख ले, इस बंदे को भाई मैं 8-9 साल से एडमायर करता हूँ और है, ठीक है। तो मैंने कहा बस लाइक भी आ जाए ना, बहुत बड़ी चीज़ है, फ्लेक्स करूँगा उस चीज़ का।
11:13 पे आया, हर्ष बेनीवाल लाइक योर रील। मैंने कहा बहनचोद वाओ। हम्म। उसके 21 सेकंड में आ रहा हर्ष बेनीवाल कमेंटेड। भाई मैं बेड से ऐसे उछला हुआ, मैं भाई ये क्या हो गया। मैं मतलब थोड़ा ड्रीमी सा लगा, क्योंकि भाई वो ना एक तो फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर है, वो ओजी यूट्यूबर्स में आता है। तो भाई जब वो बंदा कमेंट कर रहा है तो बहुत बड़ी चीज है, और वो यूजुअली पहले कमेंट करते भी नहीं थे। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने लिखा टू गुड और एक क्लैपिंग इमोजी में। भाई दिन बन गया, मजा आ गया। उसके बाद जो रील फटी है वो उस टाइम ऐसी थी, कुछ 63,000 गई थी विद इन 12-13 घंटे में। ये सबसे पहली रील थी आपके सबसे पेज पहली की रील थी इंस्टाग्राम मेरी, की? ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, भाई का कमेंट आया। अब क्या होता है, कोई बड़ी आईडी कमेंट करेगी ना, तो उसके बाद वो रील्स उनके फॉलोअर्स को सजेस्ट होगी। भाई 24 घंटे में 1 मिलियन पार। कान फट गई। मैंने कहा भाई क्रेजी सीन हो गया। तो फिर उसके बाद यही होगा कि मैंने फिर ना बड़ी मुश्किल से कहीं से कर के लाइक मैं चांदनी चौक साइड गया था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा यार कदमड़ी अगर मैं इतना एक्यूरेट कर रहा हूँ, क्यों ना इसे ना एक बड़े स्केल पे ले जाए। क्योंकि अभी तुमने देखा होगा कि पूरव भी क्या करता है भाई। पूरव और मेरा कंटेंट कई हद तक सिमिलर है, काफ़ी लोगों ने बोला भी है। मैं बस ये करता हूँ कि जो कैरेक्टर्स है वो क्लोजर में कर रहा हूँ, लाइक फ्रंट कैमरा से, क्योंकि अभी मेरे पे टीम नहीं है। आई होप सो कभी हो, बट और पूरव भाई पे ऐसा सीन है कि भाई उन पे एक अच्छी टीम है, उन पे एक अच्छा प्रोडक्शन है, तो वो चीज़ है। तो हमारा कंटेंट लाइक सिमिलर है, काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो उसके बाद मैं फिर लाइक चांदनी चौक वगैरह गया, जैसे मैं बता रहा था। तो वहाँ पे कर के हर्ष भाई वाली विग मिल गया, भाई मज़ा आ गया। तो उसके बाद उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने ना वो कैरेक्टर और अच्छे से अडेप्ट करना स्टार्ट करा, कि लाइक रोड पे निकल के रैंडम लोगों से बकचोदी करना, या वो सब चीज़ें, या उसमें कुछ स्किट्स बनाना। अभी बहुत क्रेजी चीज़ आ रही है वैसे उस कैरेक्टर में ना, तो जिसने मिमिक विद सेट फॉलो नहीं करा इंस्टा पे कर लेना। बाकी तो ऐसे ही था। फिर मैंने वो कैरेक्टर का, अब क्या होता है, हर्ष भाई की ना एक वीडियो आई थी, ये अ डे विथ अभिनव अरोरा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी गांड मान लो। तो उसमें क्या बोलते हैं, वो कर रहा था। तो हर्ष भाई का ना मेकअप चल रहा था, टीम मेकअप कर रही थी। तो मैं देखता हूँ मोहित चिक्कारा भाई के ब्लॉग में मैं फीचर हूँ। मैंने कहा फक भाई। मैंने उसमें ना उस वीडियो में बताता हूँ मैंने क्या बोला था। एक क्वेश्चन आया था Q&A, केडी मेरा 2.5 इंच का है, क्या करूं। मैं कहा हरामजादे तू रिक्वेस्ट कर, तू रेस्ट कर, तेरा ढोल मैं बजा दूंगा। तो हर्ष भाई का उस पर लाइक आया, ठीक है। उसमें फिर से आया हर्ष बेनीवाल लाइक करेगा, वाह। सेकंड टाइम आया हाँ है। सेकंड टाइम आया। फिर थोड़े दिन बाद मैंने देखा, मैं मोहित भाई के व्लॉग्स भी देखता हूँ, तो मैंने देखा, मैं कहा बहनचोद हर्ष भाई मेरी रील देख रहे हैं। और ये भी नहीं, वो रील पता है कैसी थी, एक बार देख के स्क्रॉल नहीं करी बंदे ने, एक बार स्क्रॉल करके फिर से लाके देखी, वो 2-3 बार देखी, और वो रीप्ले में था उनके व्लॉग में ना। तो भाई वो भी बड़ी चीज़ थी। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके एक बंदा है, मतलब आकाश करके एक भाई है मेरे, तो मतलब फॉलोअर भी हैं। तो उन्होंने बोला था कि भाई हर्ष बेनीवाल को लाइक मैं मिल रखा हूँ, एंड मुझे पता है वो कहाँ रहते हैं, तो तेरे में टैलेंट है और तुझे जानते हैं। तो अगर तुझे एक बार कोल्ड अप्रोच करना है तो तू कर सकता है। मैंने कहा भाई फॉर श्योर यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने बताया, तो फिर मैं एक दिन गया था सबसे पहली बार, ठीक है। तो मैं गया, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं वेट कर रहा था भाई, मैं 3-4 घंटे रुका रहा। तो उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हर्ष भाई का बर्थडे था, इसी फरवरी की बात है, लाइक 11 फेब के दिन की बात है। तो शाम में 6:45 प्रिया दी आई थी, मिलिंद गाबा की वाइफ, हर्ष भाई की हाँ हर्ष सिस्टर। भाई की सिस्टर। तो उसके बाद मैंने उन्हें बोला था, मैं कहा प्रिया दी हेलो, आप लोगों को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एंड क्या बोलते हैं हर्ष भाई का कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब लाइक उन्हें काफ़ी एडमायर करता हूँ, ऐसा ऐसा सीन है। एंड मेरा ना एक पेज है, मैं मतलब मेरा पूरब भाई की तरह कंटेंट है, AI और पैरोडीज की तरह। अब भाई AI तो तुम इसलिए टैग दे रहे हो क्योंकि भाई बंदा प्रोडक्शन लगा के वो गेटअप कर रहा है, और ये सेम चीज़ अगर भगवान ने चाहा कभी मैं भी करूँगा, अगर उस लेवल पे मुझे पहुँचा दिया तो वही चीज़ है। तो मैंने फिर उन्हें दिखाया, तो कह भी रही थी अरे यार तुम तो बिल्कुल हर्षू की तरह लग रहे हो, क्योंकि वो कदमड़ी वाला गेटअप में था। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा यार पॉसिबल हो पाएगा कि उनसे मिलना, कह रही हाँ पर वेट कर लो, हर्षू आ रहा है अभी 5 मिनट में। तो हर्ष भाई थे, आंटी थी, और हर्ष भाई की गर्लफ्रेंड थी। तो रिवील कर ही दिया है, तो कोई नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, सामने से बंदा आया,
और मुझे ना बंदा बहुत अनरियल सा लगा। मैंने कहा अरे भाई मैं इस बंदे को ऐसे फ्रेम में देख रहा हूँ, मतलब ये इकलौता बंदा है यूट्यूब पे जिससे मैंने बहुत कनेक्ट करता हूँ, मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। थैंक यू भाई। तो क्या बोलते हैं भाई, बहुत लगता है इनसे थोड़ा ना वैसा वाला टच भी आता है कि एक तो दिल्ली वाली बकचोदी और उसमें बहुत नेक्स्ट लेवल एक्टिंग। तो फिर आए तो पहले तो अनरियल सा लगा कि भाई यार मैं तो बहुत टाइम से देख रही सब, मेरे ना हाथ शिवर कर रहे। तो मैंने हैंड शेक करा, मैंने बोला हर्ष भाई पहचाना आपने? कह रहा हाँ भाई जानता हूँ तेरे को, तेरी रील्स आती है मेरी फीड में, बढ़िया करता है, अच्छा टैलेंट है। जो भाई जिस बंदे को एडमायर करता है वो तारीफ कर रहा है। पहले तो हजम ही नहीं हुआ, फिर मैंने कहा थैंक यू सो मच भाई। तो मैंने ऐसे बोला था, मैंने कहा भाई एक ना आपके लिए भी स्क्रिप्ट लिखी थी, क्योंकि आपका कदमड़ी तो कोर कैरेक्टर है, तो अगर उसमें कुछ हो जाएगा ना तो बहुत बढ़िया मजा आएगा, फटेगी अच्छी। तो कह रहे तू अभी वेट कर, 1-2 हफ्ते में आ जाओ। तो फिर उनका जो एक वर्कर है तो उसने बोला था भाई घर पे ही है आप आ जाओ, वो मिल लेंगे। तो मैं गया सेकंड टाइम, तो मैं 1 घंटा वेट करा, नीचे ही आए। तो क्या बोलते भाई वेट करना पड़ेगा। क्या करूँ। तो क्या बोलते हैं उसके बाद नीचे आए वो। तो फिर उसके बाद मैंने बोला भाई करते हैं। तो पहले ना उन्होंने ऐसे ही बकचोदी बकचोदी कह रहा भाई अभी मैं ना शूट पे जा रहा है सर। तो फिर मैं कदमड़ी के कैरेक्टर करा, अगर मान जाओ यार व्यूज का सवाल है। मेरा भी तो घर चलना चाहिए। तो उसके बाद कह रहे तू कर कैसे रहा इतनी एक्यूरेट, मतलब है वो ना वो वाली वोकल टोन है। कह रहे आ जा यार अब क्या मना करूँ। कह रहे तू एक तो इतने दूर से आया तो फिर वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने करा, प्रॉपर टाइम दिया भाई, 20-25 मिनट होके खड़े होके हम बात कर रहे हैं अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। तो कह रहे थे मुझे स्क्रिप्ट भी बता दे क्या क्या सीन है ये सब। तो मैंने बताया भाई आपको यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे बोलना है, आपके जो मेजर मेजर डायलॉग हैं कि ऐसा पेट फेंक के मारूंगा ना, ये सब हो गया, कान भेड़ के लाइन, ये सब चीज़ें हो गई। तो आप ये सब बोलना, इनैक्ट करते कुछ बढ़िया। तो 2 टेक लिए, ठीक है। तो भाई लास्ट वाले टेक में क्या हुआ, हर्ष भाई ऐसे बोलते थे कि गाइस मिमिक विद सेट बहुत बढ़िया कंटेंट बनाता है, भाई मुझे 9 साल से फॉलो कर रहा है ऐसे कुछ करके, एंड भाई अच्छा काम करो और आगे भी देते रहो, ये बोल दिया। तो भाई उस पर ना बहुत कमेंट आए कि आगे भी देते रहो, व्हाट डू यू मीन, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब वो वैसे था, उस कॉन्टेक्स्ट में था कि एक्ट टू एक्ट के उस कॉन्टेक्स्ट में कि बढ़िया करे। तो उसके बाद उन्होंने बोला भी था भाई क्या बोलते हैं लास्ट में कि भाई बढ़िया है, मैं भाई को पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, देखता हूँ, एंड आप लोग भी फॉलो करो। तो मतलब ऐसा कुछ था। तो उसके बाद बात हुई। तो मैंने उन्हें वैसे तो बोला भी था कि भाई अगर इन फ्यूचर ना, मतलब मुझे ऐसा कुछ मॉनिटरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर आपको कभी लगे तो प्लीज़ मुझे कंसिडर करना। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि जिस बंदे को मैं 9 साल से देख रहा हूँ, अगर उसकी वीडियो में मैं 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी फीचर हो जाऊँ ना, तो भाई वो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। और कदमड़ी का कैरेक्टर ऐसा है कि उनका और मेरा इतने हद तक सिमिलर है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि हर्ष भाई कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ। मुझसे इवन तो बहुत लोगों ने बोला भी कि तुम हर्ष बेनीवाल के उसमें वॉइस ओवर देते थे। यार नहीं भाई ऐसा थोड़ा है, वो तो उनका ही है। तो फिर यही सारी चीज़ें थी। फिर थर्ड टाइम ये हुआ था कि क्या बोलते हैं, पहले तो मैं क्लियर कर दूँ जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, अभी भाई लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट हर्ष भाई फॉलो भी करते हैं। तो मैं थर्ड टाइम गया था, मेरा फ्रेंड रहता है उन्हीं की सोसाइटी में, तो उससे मिलने गया था। तो वहीं पे थे, तो मैं उनकी गली के पास गया था, तो वो नीचे दिख गए थे। तो उसके बाद वो कहीं शादी वादी में जा रहे थे, तो मैंने ऐसे एक कोल्ड से अप्रोच करा कि भाई इफ़ पॉसिबल, पहले तो थैंक यू सो मच आपके साथ कोलैब हुआ, इफ़ पॉसिबल अगर आप ये स्टोरी पर शेयर कर पाओ, क्योंकि वो कैरेक्टर आपकी जनता बहुत जानती है और फटा हुआ कैरेक्टर है, तो बहुत लोग देख लेंगे, रिलेट कर लेंगे। तो उन्होंने बोला भाई देख मैं तुझे पर्सनली सपोर्ट तो करता हूँ, पर बात क्या है, अकाउंट होता है ब्रांड्स के अंडर में, जैसे वो माई प्रोटीन वगैरह करते हैं, तो वो सब हो गया। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, वो कह रहे थे कि देख मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, ये चीज़ मैंने बोली है। तो भाई पता नहीं क्या वो उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला, कह रहे तेरा यूज़र नेम क्या है? कह रहे हाँ मिमिक विद सेड ऐसे ऐसे टाइप करके ऐसे करके फॉलो। भाई नोटिफिकेशन आती है 2 मिनट्स अगो हर्ष बेनीवाल स्टार्टेड फॉलोइंग मी। मैंने कहा भाई फीलिंग क्रेजी कैसी सीन थी हो वो? गया भाई, बहुत अलग फीलिंग थी वो भाई, वो तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पता है 2 मिनट के लिए ऐसा ठंडा पड़ गया, मैं कहा ये क्या हो गया। मैं कहा भाई बहुत, मतलब कैसे बताऊँ, मैं नहीं कर पा रहा एक्सप्रेस ना, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ थी वो। तो फिर ऐसा ही सीन हुआ। ये तो प्रॉपर वो था कि भाई हर्ष भाई से मतलब मिलना मिलना सब चीज़। तो यार बाकी गाइस आप लोग बोलो यार, अगर लगता है कि मुझ में
कुछ भी है वो चीज़, वो स्पार्क है, तो भाई हर्ष भाई को बोलो, कमेंट्स में टैग करो कि भाई बाइक को लो। दारू एंड डाइट 5 में अगर 1 मिनट का भी रोल मिल गया भाई, बहुत ड्रीमी चीज़ हो जाएगी वो, बहुत बहुत क्रेजी चीज़ हो जाएगी। आपने आरुष एंड लैला भाई के साथ भी फ्रेम शेयर करा हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे मिलके आपको कैसा लगा, वो भाई एक्सपीरियंस बढ़िया बंदे बताओ। हैं दोनों, हद रियल बकचोद। लाइफ में भी हाँ वैसे हैं हाँ जैसे हाँ हाँ हाँ, वीडियोस में? हद बकचोद, हम्म पर दिल के बहुत अच्छे हैं। तो वही था भाई। आरुष भाई का भी यार यही सीन था कि क्या बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ना एक ऐसी बकचोदी बकचोदी उनकी वीडियो डाल दी हम्म कि आरुष भोला व्लॉग्स भी लाइक, फर्स्ट वीडियो थी, तो स्टार्टिंग का इंट्रो तो देते हैं सा गाइस ये वाला, ठीक है। तो मैंने, अब तो बहुत एक्यूरेट है, स्टार्टिंग में ऐसे नॉर्मल करा था। मैं कहा भाई ये चीख ही तो रहा है, तो करके देखता हूँ ट्राई। 2-4 करी, पहले दिन नहीं चली, दूसरे दिन नहीं चली, तीसरे दिन फट गई, 60,000 लाख पहुँच गई। तो फिर लोगों के कमेंट है, मैंने कहा अरे। उसके बाद फिर मैंने आरुष भाई की ना एक प्रॉपर करी थी, तो उसके बाद क्या हुआ, वो रील विद इन अ डे मिलियन थी, आरुष भोला का कमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और बनाई, लैला तेरे बच्चे कौन करेगा, उस्ताद तो, अबे तेरी बहन की टांग दल्ले ये ऐसे उनकी रील भी वायरल हुई थी। हाँ, तो ये करी भाई। वैसे आपकी हाँ सिमिलर है पूरी आवाज भाई, उनसे ना, आरुष की तो एक्यूरेट आरुष है, की है बहुत बिल्कुल। एक्यूरेट है। आरुष की कोई नहीं पहचान पाता। और मैं एक बात बताऊँ, मैं इतने कैरेक्टर्स करता हूँ ना, मुझे अभी भी ज्यादातर लोग, आरुष की जनता ज्यादा जानती है। लव यू भाइयों आरुष की जनता हो गई, हर्ष भाई की जनता हो गई, तो वही है। तो इसका क्या था कि आरुष भाई का वही सीन था। फिर उनका कमेंट आया अगली में, भाई वो वीडियो 8 घंटे में 1 मिलियन पार, 1.3 मिलियन हुई। आरुष भाई का फिर से कमेंट आया, मैंने कहा अरे। तो भाई अब ये चीज़ ना नज़रों में हो रही है, देखो किसी क्रिएटर को करोगे तो उसके अराउंड तुम्हारी इमेज माइंड मैप हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, साहिल भाई मेरे टच में आए थे, आरुष के जो रियल भाई हैं, तो उनसे क्या बोलते हैं, मैंने बात करी थी, तो कह रहे थे भाई देखो टैलेंट अच्छा है, आप एक बार ट्राई कर लेना। मैं कमिट नहीं कर सकता क्योंकि भाई उन पर टाइम नहीं होता यार, सिंपल सी बात है। तो मैं गया था, तो मिल गए। फिर विनोद अंकल भी मिले, तो उसके बाद क्या बोल, उस पर वो आता बड़ी हूँ। रील वायरल हाँ थी भाई वो आपकी, बहुत क्रेजी विनोद थी, अभी अंकल उस पर भी वाली। आता हूँ। तो आरुष भाई मिले, मैंने कहा भाई पहचाना, कह रहा हाँ हाँ बढ़िया करता है मिमिक्री कह रहा, मैंने कहा बताओ कुछ कर, कह रहा आजा करते। तो ऊपर वो अपना डॉग रख के आ गए बूजो, फिर उसके बाद नीचे आए, तो 2-3 टेक लगे पर बढ़िया निकली, प्यारी निकली। तो उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, फिर मैंने कहा चलो भाई मैं डाल तो ये रील। तो भाई शाम में रील डाली, 45 मिनट के अंदर उन्होंने स्टोरी पे लगा दी, बहन ओ की भाई, टांग भाई। फिर जो नोटिफिकेशन फटी है, धड़ 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 धड़, आरुष भोला की स्टोरी से कौन आया, ये लाइक करो, वो करो, ये सब। तो बढ़िया था, बढ़िया सीन था। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम गया ना, तो विनोद अंकल मिले, तो मैंने, वो भी कह रहे थे बेटा तुम बहुत बढ़िया करते हो, आरुष की गिनने की बहुत बढ़िया है, लैला की सुनाना एक बार। तो मैंने ऐसे बोला, मैं कहा अंकल बट गाली है ना, कह रहे अरे कुछ नहीं होता ऐसे करके कुछ बोला। तो क्या बोलते, सॉरी गाइस पंजाबी नहीं आती मुझे। तो कह रहे करो करो एक बार, कोई नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे बोला, ऊ प्यार का लोड़ा ऊ कर तो एक लैला का मीम है ना ये वाला, मनमंच में बोले तो उसमें 76 भाई तो क्या बोलते हैं, ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद उनके दोस्त लोग भी खड़े, तो कह रहे भाई बढ़िया कर बेटा, बढ़िया करते हो तुम। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो फिर मैंने उनके साथ पहली एक रील बनाई थी विनोद अंकल के साथ, कि आरुष का कैरेक्टर प्ले करा कि डैडी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं गे हूँ तो तुम मुझे अपना लोगे, कह रहा। तो विनोद अंकल कह रहे कि दल्ले किन्ने लिखा है नंबर दे बहन चो, तो नानू, मतलब उनकी कुछ ऐसे करके और हाई पिच है। तो ये भी फटी, पंजाबी में बोलते हैं थोड़ा ना वो। हाँ भाई बढ़िया एक्सेंट है यार उनका, बहुत तगड़ा है। तो ये भी फटी। मैगी भाई ने स्टोरी भी लगाई थी, मानव भाई जानते होगे, मैं भी कैप वैप पहनते ना, तो वो भी फटी थी। क्या बोलते हैं, वो गई 4 लाख 4.5 लाख चल रही है अभी तो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी दिन लैला मिला भाई, लैला से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन ना, सबसे क्रेजी इंटरेक्शन है। वो बहुत अलग बंदा है, वो दिल का बहुत स्वीट है, पर वैसे भी बकचोद भी है, मतलब है रियल लाइफ में भी बढ़िया बंदा है भाई है। वो चीज़ होती है ना कि मुंहफट वाली चीज़, वो है। अब ये कुछ गलत सेंस में नहीं है, ये अच्छी भी है, क्यों भाई अगर तुम किसी के चेहरे पे स्माइल ला रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो बंदा मुंहफट भी है पर दिल का बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद लैला मिला, तो लैला आया मेरे पे, तो मैं कहा भाई पहचाना, कह रहा हाँ उस्ताद मिमिक्री नाम नहीं कुछ नहीं, सीधा छूटते हो रहा हाँ मिमिक्री तो उसके बाद कह रहा
कह रहा उस्ताद तुम मेरी नहीं कर पाए, लैला है की है। मैं कहा हाँ भाई वो तो पता है मुझे, और दूसरा बनना भी नहीं। तो मैंने कहा आप बढ़िया हो। तो उसके बाद कह रहा, मैंने कहा आपको सही में नहीं लग रहा नहीं कर, कह रहा नहीं, कह रहा गिनने की करी तुमने बढ़िया, कह रहा लैला की कोई नहीं कर पाएगा। मैं कहा ठीक है भाई। लैला की कर दो एक बार मिमिक्री। लैला की यार, लैला की मतलब ना, मतलब उसके डायलॉग्स तो मैं कर लेता हूँ। हम्म प्रांद यार गिन्ने ना कल पागर यार, हम्म। रद्दी में चला ले इसने, कहीं बैठ के लड़ बनाऊ तने। ये भी बहुत ये मैच वाला ये करती है, बहुत कटी थी, हाँ। ठीक है, मतलब ये फटी भी बहुत थी। तो लैला भाई की करी। अब मैंने कहा भाई कुछ करे रिकॉर्ड अगर आप कंफर्टेबल, कह रहा हाँ करते हैं। तो वो एक बारी में आ गए। पहले ना विनोद अंकल का एक शूट हो रहा था, उसमें क्या हुआ, एंड में ना एक्ट करते हुए मैंने स्क्रिप्ट ना ध्यान से सुनी नहीं, एंड में मैंने एक एक्सप्रेशन में मैंने हंस दिया, वो वीडियो फक हो गई। नहीं तो विनोद अंकल की वीडियो में मैं भी था, जब वो रील्स बनाते थे ना वो वाली। तो आरुष भाई शूट कर रहे थे, लैला भाई ने मुझे पहले फोन दिया कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई ना ना, क्योंकि मैं क्या है, मैं वीडियोस बना अच्छी लेता हूँ, मैं एक्ट कर लूंगा, पर मेरी वीडियोग्राफी स्किल्स इतनी सही नहीं है। मैंने कहा भाई फालतू में खामा की खराब हो जाएगी, तो आपका तो काम है ना। तो फिर एक भाई ने बनाई थी, उसमें बल्लू, मैं, बल्लू तो दोस्त है प्रिंस, तो बल्लू, मैं, विनोद अंकल, लैला, आरुष भाई शूट कर रहे थे। तो ये सब हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने और लैला भाई ने शूट करा। तो कह रहा स्नैपचैट से बनाता, मैंने कहा, हाँ। तो कह रहा अरे उस्ताद ये क्या छक्को वाला फिल्टर लगा रखा, पहली बार मिला उस बंदे से मैं, ये बोला सीधा ठीक है। तो भाई मेरे मन से पता क्या निकला, मैंने कहा भाई वो आप खड़े थे ना इसलिए ये वाले फिल्टर खुल गए। पर मैंने कहा नहीं भाई ये बोलूँगा नहीं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, हमने शूट वूट करी। तो भाई वो वीडियो भी फटी। अभी वो कम से कम गई हुई है, वो 1.9 मिलियन या 2 मिलियन के आसपास गई है। ये तो विदाउट स्टोरी बता रहा हूँ, उन्होंने लाइक स्टोरी नहीं लगाई थी, बट वो विदाउट स्टोरी ही चले गई थी। तो हाँ भाई ये पहला एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद भाई मुझे दिल्ली गैंग में सबसे क्रेजी लगे विनोद अंकल। भाई है भाई उनमें ना वो ह्यूमर वाला सीन, और बहुत तगड़ा कंटेंट है उनका। तो अभी जहाँ पे आरुष भाई ने नया घर लिया, तो वहीं पे गया था मैं। तो उसके बाद मिले थे, तो मैंने बोला भी, मैंने कहा करते हैं कुछ, कह रहे हाँ करते, कह रहे मैं मंदिर से हुआ हूँ फिर करते। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं। तो वो आए, तो क्या बोलते हैं, वो था ना, आरुष की एक रील थी कि एग ही है, मच्छर खा गया, हाँ, पिन करी हुई है मच्छर आरुष नहीं भाई ने भी। मधुमक्खी है पट, ठीक है। ओरिजिनल रील पे 100 मिलियन पर, 100 मिलियन। मेरी भी 4 मिलियन समथिंग होने वाली है। भाई वो एक दिन में, एक दिन भी नहीं हो रहा, 22 घंटे में 1.2 मिलियन। कान फुट गई, मैंने कहा भाई तो तगड़ी आई है, और उसमें ना कमेंट्स भी बहुत प्यारे आए हैं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर वही था, वो बहुत बढ़िया बनी है। तो भाई विनोद अंकल के साथ भी बहुत बढ़िया है। अब तो लाइक सब जानते ही हैं, पर वही चीज़ है कि भाई अगर आप उनके साथ काम कर चुके हो ऑलरेडी, तो अब वो है, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि खुद इंडिपेंडेंट ग्रो, कि मैं भी कुछ बढ़िया लाऊं, भले ही मैं कैरेक्टर्स करूं, क्योंकि इस पेज में ना मोस्टली लोग कैरेक्टर्स देखेंगे, क्योंकि उसी की वजह से आज मेरी रीच है, ठीक है। तो मैं इस काम को तो नहीं छोड़ूंगा, बट फ्यूचर में कुछ बहुत क्रेजी आएगा, और इसी को ना थोड़ा और अपग्रेड करूँ, कि लाइक अगर अभी मैं क्लोजर में करता हूँ कैरेक्टर हाफ बॉडी में, तो मैं उसे फुल बॉडी लैंग्वेज में वो कैरेक्टर अडेप्ट करूँ, कुछ स्केट्स लिखूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई लाइफ ना एक चीज़ सिखाती है कि ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो किसी पे, है ना, किसी को ज़रिया मत बनाओ अपना। तो वो है भाई, मैंने इन चीज़ों से ना, मतलब चीज़ें थोड़ा ख़राब भी हुई है बीच में, तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया। तो फिर वही चीज़ है कि आप खुद पे फोकस करो, खुद ग्रो करोगे ना तो दुनिया खुद आएगी सामने से। टेक्नो गेमर भाई से भी आप मिले थे, हाँ उनसे मिलके आपको कैसा लगा वो बताओ। भाई वो बहुत स्वीट बंदा है। बहुत बड़े गेमर हैं। हाँ भाई, अरे तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, टेक्नो भाई अभी एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, मतलब उन्होंने कैरी मिनाटी भी क्रॉस कर दिया। भाई मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया इंसिडेंट था। मैं वैसे ना उन्हें ट्राई तो कर रहा था, कि जब मैंने ये पेज स्टार्ट भी नहीं करा था, कि भाई बस एक बार ऐसे मिल लो, एक फ़ोटो क्लिक करवा लो कि यादगारी रहेगी, भाई बहुत है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उनका कज़न एक, तो मेरा दोस्त है, तो उसके थ्रू हुआ, थैंक यू भाई। तो क्या बोलते हैं, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें हुई। तो
मैं पहले 1 साल पहले भी ट्राई करा था बट हुआ नहीं। तो फिर टेक्नो भाई के बड़े भाई भी मिले थे, अंकित भाई, तो मैंने उनसे भी बात करी, तो उन्हें पेज वेज दिखा, तो कह रहे थे भाई आप आ जाना, वो दुबई से आ जाएगा 14 तारीख को, 14 अभी की बात है, मई की बात है, अभी जून चल रहा है ना, हाँ मई की बात है। तो उसके बाद मिले थे, तो भाई टेक्नो भाई अंदर से आए गेट से, सोचो क्या बोला होगा, तो क्या कह रहे हाँ जी मिमिक्विद सेड आए हैं घर, ये बोला उन्होंने, घर बुलाया था प्रॉपर। फिर भाई टेक्नो भाई से सबसे ज़्यादा बात करी मैंने, 1 घंटे खड़ा रहा मैं उनके साथ। भाई वो खुद बता रहे, कह रहे भाई तुम मानोगे नहीं, मेरी फीड में तुम्हारी 40 से 50 रील्स आ चुकी है। मैं कहा है? कह रहे हाँ भाई, कह रहे तुम बढ़िया करते हो भाई, अभी तुम्हारी स्टार्टिंग है ना, जिस हिसाब से स्टार्टिंग है। उन्होंने तो इवन तो ये भी बोला, कह रहे भाई एक एग्जांपल देता हूँ, कंपैरिजन नहीं है किसी चीज़ का, मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरी 1 मिलियन जा रही है, तुम्हारे 10,000 हैं, तुम्हारी लाखों में जा रही है, मिलियंस में जा रही है, तो एंगेजमेंट वाइज भी तो देखो तुम्हारे नंबर्स कितने वो हैं। तो ये एंगेजमेंट बहुत मैटर करती है, मतलब काफ़ी चीज़ें सिखाई, तो भाई वो बढ़िया लगे। तो कह रहे थे भाई तुम्हारी हर्ष बेनीवाल वाली सबसे पहले देखी मैंने, फिर आरुष लैला वाली देखी, विनोद अंकल वाली देखी, तुम्हारी मोस्टली देख रखी है। तो भाई फिर उनके साथ वही सीन था कि क्या बोलते, कह रहे भाई करो शूट, कुछ बढ़िया लिखते हैं। तो क्या हुआ मैंने एक स्क्रिप्ट वैसे तो बना रखी थी, बट उसमें ना मुझे इतना खास नहीं लग रहा था कुछ, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा भाई कुछ ऐसे करते, मैंने तो दिमाग में आया रैंडम आइडिया, मैंने कहा भाई कि आपके ना GTA 6 के राउंड बनाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ तगड़ी बकचोदी निकलेगी। अब आपका कंटेंट क्लीन है बट थोड़ा नॉर्मल डार्क रख सकते हैं। मैंने कहा आपको दिक्कत तो नहीं? कह रहे हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे बोला, एल्विश का कैरेक्टर प्ले करा मैंने, ठीक है, तो मैंने ऐसे बोला, टेक्नो भाई और GTA 6 की वीडियो कब गेरोगे है? तो कह रहे पता नहीं एल्विश भाई कब होगा। फिर उसके बाद मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, अगर भाई तुम्हें बाथरूम से टाइम निकलने का मौका मिले तो तभी तो वीडियो आएंगी हैं, बाकी एल्विश आर्मी रील का सिस्टम हैंग कर देना, ठीक है। मतलब ऐसा करके कुछ था, अभी मुझे एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही। तो ये चीज़ शूट हुई, 6-7 बजे अपलोड करी, 9 बजे टेक्नो भाई ने स्टोरी पे लगा दी, ठीक है। 7 से 9 के बीच में 5,500 व्यूज़ आए। भाई 9 से 9 एक होता है ना, 20,000 क्रॉस, 1 मिनट में स्टोरी व्यू फटे, कम से कम 5,000 से 20,000 25,000, वो 15 मिनट में लाख पार थी। और कमेंट आ रहे, इतनी नोटिफिकेशन मैंने कभी नहीं देखी, आरुष भाई वाले में भी नहीं देखी, फट 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 नोटिफिकेशन आई। भाई मेरा फोन हैंग हो गया था एक टाइम के लिए, तो बहुत क्रेजी सीन था। मतलब मैं एक चीज़ बताऊं, अगर मैं कहूँगा ना भाई, सबसे टॉप पे हर्ष बेनीवाल, ठीक है, फिर उसके बाद आरुष लैला लोग, टेक्नो भाई, ये सब, मतलब ऐसा कुछ कंपेयर नहीं कर रहा मैं किसी में, बट देखो हर्ष भाई तो प्रायोरिटी है, मैं उन्हें मानता हूँ, मतलब लाइक ना काफ़ी एडमायर भी करता हूँ। फिर उसके बाद टेक्नो भाई, आरुष लैला भाई, ये सब हो गए, तो ये बढ़िया बंदे, इनसे अगर किसी को मिलना है भाई मिल सकते हो, बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, कुछ वो नहीं है। भाई आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की ना मिमिक्री कर लेते हो, हाँ तो कुछ जी, की हाँ करके दिखाओ, करके दिखाओ। जैसे आपने राजा गुजर की भी करी थी अरे अभी, हाँ यार, वो पता करके है दिखाओ मैं आप। सोच रहा हूँ, मेरे ना भी लाइक 2-3 पॉडकास्ट हुए हैं, तो उसमें ना मैंने मेजरली आरुष भाई, लैला, हर्ष बेनीवाल भाई, पूरब, इन सब के बारे में बात हुई है। इस पॉडकास्ट में क्यों ना उनके बारे में बात करें जिनके मैं और कैरेक्टर्स करता हूँ। जैसे राजा गुजर हो गए, ठीक है भाई, एक तो ना वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे छाती खोल के, रा मक्खी मच्छरो, रा बेटी चोद के थारे पिछवाड़े में तो धुआं लिकड़ जागो। मतलब ऐसे करके एक आवाज है उनकी। फिर उसके बाद अभी प्रिंस नरूला और एल्विश की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें ना इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या बोलते हैं, मतलब जोगिंदर ने वो चीज वो करी थी, पिंच करी थी, तो उस चीज में राजा गुजर ने करी थी कि क्या बोलता है, प्रिंस रोड़ाओ चाहे गधे का घोड़ा हो, बेटी चोद के तो बनाओ फन्ने को, साड़न में चप्पल लगेंगी 4, वाह में भी और तो में भी, थारे पिछवाड़े में तो धुआं लिकड़ जागो। ये वाला था। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ ये भी भाई राजा भाई की ना ये ट्राई करने में बहुत वो हो गया भाई, बहुत मतलब बहुत ना मेहनत लगी है, क्योंकि इनकी एक तो ना गूजर वाला एक्सेंट, अब मेरे दोस्त यार भी हैं गूजर काफी, तो पहला जो मैंने ट्राई करा था ना, तो मेरा एक दोस्त है,
तो उसका भाई है, छोटा भाई है, तो उसके साथ बनाई थी हमने फॉर्च्यूनर में ही। तो उसने मुझे सिखाया था कि भाई गुजर एक्सेंट ऐसे ऐसे यहाँ पे ये चीज़ें कर, बट हो गया था, अब हो गया। क्योंकि एल्वेश भाई की मैं मिक करता हूँ ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता, लोगों को लगता है कि आरुष या हर्ष बेनीवाल के मिमिक से मैंने पेज स्टार्ट करा है। नहीं गाइस, मैंने एल्वेश भाई की मिमिक्री से अपना पेज स्टार्ट करा है। एंड है मतलब भाई के ना जो खास भाई हैं वो अभी टच में हैं, तो कुछ आ सकता है फ्यूचर में, स्टे ट्यून्ड। भाई वो तो ड्रीम रील होगी यार, क्योंकि वो बंदे की बहुत कल्ट है यार, बहुत कल्ट है। तो अभी तो उसी पे देख रहा हूँ मैं यार। समय भाई की भी कर लेते हो आप, समय रायना भाई की। हाँ जी भाई। अरे वो पता है करो। समय का भी एक किस्सा बताऊँ, जब लेटेंट फट रहा था ना, जब पीक पे था, तो मैंने एक ऐसे बनाई थी कि क्या बोलते हैं समय भाई पे, तब मैं सीख रहा था इनकी वॉइस। तो उनका डीएम आया कि भाई बढ़िया करते हो, मैंने कहा थैंक यू भाई। तो फिर मैंने इंडियाज गॉट लेटेंट पे एक बार अप्लाई भी करा, 2-3 बार करा यार, हो ही नहीं पाया। उसमें पता है क्या प्रोबेबिलिटी रेट बंद हो की गया अब तो बकचोदी वो। है कि भाई समय के फॉलोअर्स अब उस टाइम 40 लाख थे, अब 40 लाख में से 4 लाख भी फॉर्म भर रहे हैं। तो एक शो में मुश्किल से 5 से 6 बंदा जा रहा है, सॉरी। तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो लेटेंट तो नहीं हो पाया, बट उन्होंने करा था, वो भी मैंने ना अपनी हाइलाइट्स पे लगा रखा है, इंस्टा पे आप चेक करना। तो भाई समय का वीडियो आया फिर धीरे धीरे करके क्या बोलते हैं समय की मिमिक स्टार्ट करी मैंने। अब तो बहुत एक्यूरेट है। करके दिखाओ समय भाई की। देखना थोड़ा समय ऐसे बोलता है ये वैसे थोड़ा क्रेजी क्रेजी हो जाएगा भाई। भाई ये रणवीर भाई ने मेरे पूरे शो की वहां चोद दी यार, अब मैं जोक भी नहीं मार पा रहा हूँ भाई। ए दीपक भाई, गांडू आप लव यू दीपक भाई। मो दीपक कलाल की भी हाँ भाई। करके दिखाओ। अरे पता है एक बात बताऊं तुम्हें, दीपक कलाल ने मुझे अभी 2 हफ्ते पहले फॉलो करा पता है, और 2 दिन पहले वीडियो कॉल आई सामने से। भाई वो बंदा है बहुत इंटेलेक्चुअल, जेन्युइनली बहुत ना पढ़ा लिखा बंदा है, पर जब वो कैरेक्टर में जाता है ना भाई, वो सामने वाले की गांड फाड़ देगा। रियल लाइफ में अलग है, रियल में अलग है वो बंदा। है भाई, बहुत एजुकेटेड है, तुम मानोगे नहीं। मैं सोच रहा था भाई मैं इलिटरेट लग रहा हूँ इसके सामने, मैं कैसे बात करूँ। मुझे कॉल पे पता है पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस सिखा रहा था कह रहा आई हैव मास्टरबेटेड, इसका पास्ट टेंस बताओ ठीक है जरूर कॉल पे ये बातें करूँगा मैं तेरे से तो मतलब बढ़िया है, बट वो भी बढ़िया बंदा भाई। तो पर दीपक भाई खुद कह रहे थे कि यार तू ना एल्विश की और समय की बहुत एक्यूरेट करता है। तो दीपक का भी तो ऐसा ही है कि अरे 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 एक मिनट रुकना, अरे यो विकी ठाकुर को कोई ना जाने ना पहचाने, यो बहन का लंड खुल्लम खुल्ला आगा पेटीएम लेके फेम खाने के लिए। ना माने तू, ना माने ना, ना माने ना बहन की लंड ऐसे ये क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा टाइप का उनका भी कुछ। तो यही था कि यार दीपक से भी हो जाती है बात। अभी इनके साथ भी है कुछ सीन कि करते हैं कुछ बकचोदी, लाते हैं ऑडियंस को मजा आए कुछ। गौरव अरोड़ा की करके दिखाओ। अरे भाई गौरव भाई से भी हुई थी यार बात एक बार, पर उनका बाद में पता नहीं यार रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने करा नहीं। तो मैंने ना हर्ष भाई के साथ जब कोलैब हुआ तो उनका स्टोरी पे लाइक आया, तो मैंने ऐसे लिख दिया मजे मजे, मैंने कहा कौन सा भाई देखेंगे क्या पता नहीं, मैं कहा भाई नेक्स्ट कोलैब आपके साथ, कह रहे डन, तुरंत आ गया। उसके बाद मैंने लिखा था भाई इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कनेक्ट करते हैं कुछ बनाते हैं। फिर उनका आया नहीं। तो उसके बाद यार गौरव भाई के मैं 2 कैरेक्टर करता हूँ, एक तो दादी, हाय बेटे आजा बेटे आजा, हाय हाय कदम बड़ी गंड मरे, हाय, एक ये ठीक है। और एक वो हीर वर्सेस वीर रिटर्न्स का नहीं है जो जिसमें हिमाचली एक्सेंट बोलता हूँ, ओ पाई जी क्या चूची चूची लगा रखा है, हमारे वहां नहीं मिलती चूची चूची, और मेरे पे होगी भी तो मैं दूंगा नहीं, मतलब ऐसे करके। तो भाई इनके भी बढ़िया कैरेक्टर्स और एक्टिंग बहुत बढ़िया इस बंदी की, गौरव अरोरा की ना। भाई गौरव भाई अगर पॉडकास्ट देख रहे हो यार, प्लीज कुछ कोलैब करते हैं, कुछ बढ़िया बनाते हैं। और किसी नए कैरेक्टर की करके दिखाओ यार नया कैरेक्टर अभी तो एज सच मैंने कुछ नया ट्राई नहीं करा। राजा गुजर करा था, अच्छा पुनीत करा था, पुनीत की कर दो।
पुनीत, भाई पुनीत का तो ऐसे है, एक ना चेस वाला स्ट्रीम था समय रैना का, तो उसमें मैक्सटन को बोला था उसने कि क्या बोलते हैं, अबे अबे ये मैक्सटन वही है क्या, वही है क्या ये जिसने एल्विस से चाटे खाए थे, वही है ना, ऐसे करके। मैक्सटन भाई ऑफेंड मत हो ना, मैं देखा है आप वो हो जाते हो थोड़ा थोड़ा ना। एंड भाई जो आप रील्स बनाते हो हम्म। तो उसके लिए पहले स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखते हो कुछ? हाँ जी हाँ जी, मतलब ऐसा होता है कि अगर कुछ पैरोडीज होती हैं तो उस पे तो रिक्रिएट ही करना होता है, तो उसमें थोड़ा सा अपना टच दे देता हूँ। बाकी जो स्किट्स टाइप होती है उसमें करता हूँ स्किट्स। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है आपकी वीडियोस को लेकर के? भाई अभी तो थोड़ा चिल है, स्टार्टिंग में चिल ही रहने दो। स्टार्टिंग में यार वो था यार, बाहर वालों ने बकचोदी कर दी कि भाई तुम्हारा बेटा तो देखो इसे कितना बदतमीज है, ये ऑन स्क्रीन गाली देता है, ये वो। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने इग्नोर करा, फिर मैंने पापा को समझाया, मैंने कहा देखो कभी भी लाइफ में ना ऐसा नहीं होगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स का सर झुके, तो ये काम मैं करूँगा भी नहीं। और यार आप एक बात खुद बताओ, अगर हर्ष बेनीवाल जैसा बंदा, इतना बड़ा इंडस्ट्री का बंदा अप्रिशिएट कर रहा है तो उसे कुछ तो दिखाओगा। तो भाई छोड़ो ना, दुनिया तो बोलती है, दुनिया का काम है बोलना, जो नहीं कर पा रहे हैं वो बोलेंगे भाई, बोलने के अलावा क्या होगा। अब तुम हो, ठीक है, मैं हूँ भाई, अगर मान लो हमसे कोई अच्छा होगा, पीठ पीछे हम भी 4 ओपिनियन देते होंगे, है ना। एंड भाई आपको क्या लगता है मिमिक्री को लेके कि एक फुल टाइम करियर बन सकता है आपके लिए? यार मिमिक्री में है भाई, ऑफ कोर्स करियर है। अगर आप देख लो, अगर बॉलीवुड की बात करें, कपिल शर्मा शो की, भाई सुनील ग्रोवर सर, कीकू शारदा, कृष्णा, भाई कितनी बढ़िया करते हैं। ये भी तो वही कर रहे हैं जो पूरब कर रहा है, बट इनका एक स्किल और लेवल अप है, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, करियर है, बट ये है कि अगर आप इसे प्रोफेशन बना लो। देखो क्रिएटर वाली लाइन में क्या होगा ना, कि या तो क्या बोलते हैं, एक टाइम पे जब आप यूट्यूब पे शिफ्ट करोगे तो वहाँ से अर्निंग है, या तो इंस्टाग्राम इतना ग्रो हो जाए कि ब्रांड आपको एक रेगुलर डील दे दे, तो वैसा होता है। बट है भाई स्कोप तो यार देखो हर फील्ड में, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं आगे? शादी करनी है नहीं एक अच्छी नहीं, लड़की मिल जाए अरे हाँ आपकी भाई, लाइन को मजाक कर रहा लेकर, हूँ मिमिक्री लाइन को लेकर। यार। वही है कि क्या बोलते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी ना जैसे पूरब भाई करते हैं, मतलब कुछ कॉपी नहीं, बट कुछ एक लेवल अप करना कंटेंट को ना। मतलब मेरे दिमाग में बहुत चीज़ है, बट मेरे पे ना टीम नहीं है, तो वही है, मैं वहीं पे रह जा रहा हूँ। अगर कल को मुझे अच्छी टीम मिल जाती है, अच्छे लोग मिल जाते हैं जो सपोर्टिव हो थोड़ा, जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो भाई मुझे एक बार मौका दे के देखो, 1 साल दे के देखो ना, मैंने वो चीज़ यहाँ से यहाँ ले गया, मेरा नाम बदल देना, तो है वो चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि कर लूँगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग वगैरह भी कर लेता हूँ। आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन कौन सी है वैसे? भुवन बाम, भुवन बाम के साथ? भाई वो तो मैनिफेस्ट कर रखा है मैंने एक बार, क्योंकि ना भुवन बाम का मैं टीटू मामा का कैरेक्टर करता हूँ। अब बेटा मामा के पैर नहीं छूते, क्या नहीं छूते, लाइक थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा और काम करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर परफेक्शन के लिए तो। बट हाँ, ड्रीम कोलैबोरेशन भुवन बाम। और जो मेरा वैसे है ना कि बहुत टाइम से मैंने सोच रखा है, एल्विश यादव। भाई तुम मानोगे नहीं, जब हर्ष बेनीवाल के साथ मैंने कोलैब करा था, पहले तो कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करा लोगों ने कि भाई ये तो तुम्हारा ड्रीम था, ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, लोगों के ना मैसेज आए कि भाई तुमने स्टार्टिंग करी थी एल्विश भाई से। अब जो एल्विश आर्मी उनकी फैन पेजेस है, वो मेरे उसमें कमेंट कर देते हैं रील्स पे कि भाई एल्विश भाई से ज़रूर मिल लेना। डीएम्स भी बहुत आए कि भाई एल्विश भाई के साथ करो, एल्विश भाई के साथ करो। तो चल रही है बात, आई विश हो जल्दी, मतलब वो बहुत बढ़िया सीन होगा। वो जो मिलना भी यार उस बंदे से ना, बढ़िया लगते हैं वो। एंड आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? भाई हर्ष बेनीवाल, हर्ष बेनीवाल भाई। नो डाउट हर्ष बेनीवाल। और कुछ अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट बताओ भाई जो कि ज़्यादा ही वियर्ड हो गई हो आपके साथ। कल ही का सीन है भाई एक। अरे क्या हुआ, मैं एक शूट से आ रहा था, मेट्रो पे था, ठीक है। तो मेट्रो में अब देखो धक्का मुक्की तो होती है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो क्या हुआ, एक मोटा सा खड़ा था आदमी, बॉडी शेम नहीं कर रहा, हालांकि कर रहा हूँ बट तो उसके बाद क्या हुआ, पीछे से ना वो बंदा, मतलब मुझे थोड़ा जल्दी थी तो मैं निकल गया, तो उसे हल्का से मे भी टच हो गया होगा। कह रहा ओए ज़्यादा जल्दी है तुझे। हाँ जी भाई, पापा की मेट्रो है मेरी मजाक करो, ऐसे बोला नहीं मैंने।
मैं कहा भाई आराम से निकलो यार, धक्का मुक्की हो रही है, पीछे से धक्का आ रहा है, आप खुद देख लो। तो उसके बाद कह रहा तू रुक अभी तुझे बताऊँ, ठीक है। और ना वो लोकल नहीं था, मतलब बाहर से आया हुआ था, तो समझ जाओ कहाँ के लोग थोड़ा चौड़ते हैं ना। तो फिर वही चीज़ है, तो ना वो बदतमीज़ी करने लग गया। मैं कहा भाई क्या दिक्कत है, प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से समझ लो। आप नहीं होगे लोकल, सामने वाला तो हो सकता है। मैं बहुत प्यार से बोला, मैं कहा भाई देखो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे ना इन चीज़ों में पढ़ना है ये सब वगैरह। गाली गलौज पे स्टार्ट हो गया। मैं कहा सुने गुब्बारे, रैप्टे में ना हवा निकाल दूंगा सारी, ठीक है चले जाए यहाँ से। तो क्या बोलते हैं उसके बाद यार, फिर ना क्या बोलते हैं, उसके 7 जने मेरे पे चढ़ रहे हैं अकेले, अकेला बंदा, ठीक है ना। मेरी गांड फट रही है ना कुछ हो रहा है, मैं मजे में हूँ, हंस रहा हूँ, अंदर से हंसी और आ रही है। मैं कहा भाई देखो तुम्हें खामा खा की दिक्कत हो जाएगी, मत करो, मैं अच्छा खासा जा रहा हूँ, जाने दो, ठीक है। और तुम जब किसी बंदे को नहीं जानते हो तो उंगली करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब यार मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ, सामने से कोई करेगा गाली देगा, भाई क्यों सहेगा कोई, वो चूतिया ही होगा बहन का लोड़ा जो सहे, भाई हमसे तो नहीं हो पाता। तो फिर वही चीज़ है, फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई मत करो देखो। तो फिर उसका 1-2 लड़के थे तो कह रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं, भाई रहने दो ना यार, छोड़ो रहने दो, आप भी जाओ हम भी जाते हैं। मैंने कहा भाई इसे समझाओ, ये जो है वो चीज़ गलत थी। और भाई तुम एक बात बताऊँ, ये मेट्रो के प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे टिकट्स मिलती है, वहाँ कर रहे हैं बकचोदी। भाई सीआरपीएफ वाले होते 2 मिनट वहाँ के गांड फाड़ देंगे कि 7 बंदे एक पे चढ़ रहे हो, और बहन के लोड़े 6-6 फुट के हाथी। और भाई तब भी वही है यार, अब तो थोड़ा ऐसा हो गया कि नहीं लगता। क्यों डरना किसी से जब तुम गलत नहीं हो। एक आपके ऑफिस में भी सीन हो गया था आपके साथ, वो बताओ। मैंने कब बता दो मैं। नहीं भाई, कॉल रिकॉर्डिंग्स थोड़ा लीक करनी है बताओ बताओ। यार। ऑफिस का यही सीन था, देखो बीबीए के बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। वो यूनिकॉर्न है, आईटी कंपनी है, और फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आती है, तो बड़ी कंपनी है बहुत। तो भाई वहाँ पे यही था, बैचमेट्स वगैरह बने, कलीग्स बने, चीज़ें सही चल रही थी बहुत। 1 महीने 1.5 महीने सब सही हुआ, सामने वाले का भी बहुत ज़्यादा ही था वो चीज़, इंडल्जमेंट, ठीक है। अब मेरा क्या सीन है ना, मैं उस टाइम यूट्यूब कर रहा था, तो मेरा ऐसा शेड्यूल था, 2 से 5 मेरे एग्जाम चलते हैं, 5 से लेकर रात के 1:30 की शिफ्ट। अब मैं 3:30 बजे घर आ रहा हूँ, फिर मैं 6:30 बजे तक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, और सुबह पेपर है मेरा 12 बजे से। उसके बाद मैं 2 घंटे सोया, 8:30-9 तक, फिर थंबनेल बना रहा हूँ, फिर अपलोड करके मैं कॉलेज गया हूँ। अब मैं वही स्केड्यूल 1 महीने तक फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग थे, ठीक है, जिनसे शायद मैं लाइफ में मिलना भी ना चाहूँ। भाई उन बंदों ने बैक ऑफ मी मैनेजमेंट में जाके बकचोदी कर दी कि ये हमें भी वीडियोस में ले रहा है, ये आपके ऑफिस को भी दिखा रहा है, ये सब, ठीक है। अब वो मेरे पे चढ़ गए। साइबर सिक्योरिटी की 10 टीम बैठी थी, एक प्रॉपर, जिसमें 10 लोग थे, मुझे बीच में बैठा, कह रहे डिलीट करो। तो भाई मैंने कहा ये है नहीं, एक चूतिया लोग है, मैंने यूट्यूब वीडियोस, हाँ अच्छा। मैंने प्राइवेट कर दी। मैं कहा डिलीटेड। इन बहन के लोगों को इन्हें क्या पता चल रहा है, नहीं पता चलेगा भाई, क्योंकि सबको अपनी फील्ड की हाँ नॉलेज हाँ होती है। हाँ हाँ। मैं कह लो तुम्हारी बहन की डांग, कर दी डिलीट मैंने। कह रहा लैपटॉप लेके आओ। मैंने कहा भाई कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं ये दिखाता थोड़ा डोलूंगा मैं कि लैपटॉप है, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन इन्होंने मंगाया वगाया, और मुझे ना एक नोटिस भी दे दिया कि अभी नहीं आओगे तुम 4-5 दिन। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। भाई वहाँ पे इस लेवल की पॉलिटिक्स थी, एक 21 साल के लड़के पे 50-50 साल के बुढ़े चढ़ रहे, सोचो। और मैं फ्रेश ही हूँ, कुछ भी नहीं पता कंपनी का, ठीक है। अब क्या हुआ, उन सब ने उंगली करी, मैंने हाथ दे दिया। कलप गए भाई, हर एक बंदे को कल पाया। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं था। यार एक बात बताओ, अब 10 लोग ना इस पर ये भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई तेरे करियर का सवाल है, ये है वो है। अरे भाई ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर रहे हो, ये थोड़ा आप लाइफ टाइम करोगे, उसके बाद एमबीए होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं। मुझे खास कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था। मैंने 4 महीने वहाँ स्विमिंग करी है, स्विमिंग के पैसे लिए, खाया पिया है, खेला है भाई मज़े से। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी 10 वीडियोस डिलीट करवाई। भाई उस दिन मैं ना रोया हूँ बहुत, मैंने मम्मी को कॉल करा, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा सीन हो गया। मम्मी कह रही कोई नहीं हिम्मत रख, अब हो गया तो तुझे फेस तो करना ही पड़ेगा।
और कुछ नहीं था भाई, टेबल चेयर आई हैं उनकी और एक आईडी कार्ड आया होगा स्ट्रैप बस। इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी मैंने? नहीं हुआ ना कुछ भी। और उस कंपनीज में ऐसा तो है नहीं कि मैं ही व्लॉग कर रहा था, बहुत लोग करते होंगे। और मैं तो कैरेक्टर में व्लॉग कर रहा था, एक कैरेक्टर बनाया था मैंने नुन्नू करके। तो क्या बोलते हैं, उसे ना स्केच व्लॉगिंग बोलते थे, मतलब वो इंडिया में नई चीज़ थी, मैंने ही स्टार्ट करी थी, वो कोई करता नहीं था, मैं कैरेक्टर में व्लॉगिंग करता था। तो वही था। तो फिर उसके बाद इन्होंने वीडियोस वगैरह डिलीट करवाई। भाई अगले दिन आया, बैग पटका निकला वहाँ से। मैं कहा भाई भगवान बचा लिया मुझे, मुझे ऐसी जगह रहना ही नहीं है। पता है बात क्या होती है, एक चीज़ बताता हूँ, जब आपके अराउंड इतनी नेगेटिविटी हो ना भाई, उससे निकलने में ही फ़ायदा है। अगर वहाँ पे रुकोगे, अपना सर मारोगे, तो भाई उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब जब ये पेज ग्रो हुआ, वहाँ के लोग टेक्स्ट कर रहे कि क्या बोलते हैं भाई, फ्रॉम गेटिंग फायर्ड फ्रॉम कंपनी टू अचीविंग सच हाइट्स। मैं कहा भोसड़ी के फायर थोड़ा हुआ था, छोड़ी थी दल्ले, छोड़ी है भाई, फायर थोड़ा हुआ हूँ। तो यही सीन था। फिर उसके बाद एक सेम डिपार्टमेंट की बंदी भी थी, तो मैंने एक बार क्लब गया था भाई, रात के 2:30 बजे ना, वो बेस्ट नाइट थी मेरी, मतलब मैंने कुछ हरकतें नहीं करी मैंने, मतलब मैं फर्स्ट टाइम क्लबिंग गया था, प्ले बॉय गया था, ये साकेत वाला ना वो। तो वहाँ पे गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बंदी आई रात को 2:30 बजे, भाई चिपक गई, हक कर दिया कि छोड़ दे भाई, तो गंदी सी दिखती थी यार, मज़ा नहीं आया। तो कह मैं कहा दूर हो। फिर कह रही अरे यार व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं कहा माय बैड लक, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। तो फिर ऐसे कुछ बात हुई, फिर वो चले गई। तो वो ना इतनी सही रात थी भाई, वहाँ पे ये लगा लो, वहाँ पे कम से कम 50 बंदों ने आके हाथ मिलाया मुझसे, और तब 4000 फॉलोअर्स थे सिर्फ। आरुष के साथ कोलैब करा था, उसकी आधी से ज़्यादा जनता जान गई। तो वो बहुत बढ़िया नाइट थी भाई। मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, लोग हगने नहीं दे रहे हैं। एक ने तो दरवाजे पे लात मार के बोले भाई एक फ़ोटो लेना है। मैं कहा ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, बढ़िया सीन है, बढ़िया था वो। तो मतलब दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये गुड़गांव वगैरह, यहाँ तो मोस्टली लोग जानते हैं। मतलब पता क्या है, बात ऐसी है, एक ना वो होती है, देखो 2 टर्मिनोलॉजीज होती है कि एक होता है आपके ऑनलाइन जनता है, एक है ऑन ग्राउंड भी लोग पहचान रहे हैं। मुझे भले ही लोग फॉलो कम करते होंगे, आज से कर लेना प्यारा लड़कों, लड़कियों से खास कर। तो पर वो है कि ऑन ग्राउंड है, लोग पहचान लेते हैं, शक्ल रिकग्नाइज कर लेते हो, तो वो बड़ी चीज़ है। मेन तो भाई एंगेजमेंट और ये होता है, देखो धीरे धीरे करोगे ना तो टचवुड फॉलोअर्स भी होंगे, वही चीज़ है। तो एंड कर रहे हैं पॉडकास्ट को, कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को? यार वही है भाई, भाई को प्यार दिखाओ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड गाइस इस पॉडकास्ट को फाड़ देना, ठीक है, जितना शेयर हो सके करना, एंड भाई को सपोर्ट दिखाओ। बाकी यार मेरा एक प्यारा सा पेज है इंस्टाग्राम पे, मिमिक विद सिड, सर्च करके फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो का बेस्ट पार्ट जो भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।